हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जेई का मॉक टेस्ट। और इसमें दोस्त, इसमें आपको रीजनिंग और जीके के सवाल मिलेंगे, दिखेंगे। और 20 क्वेश्चन होंगे दोस्त, और 13 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और 7 क्वेश्चन आपको इसमें करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के दिख जाएंगे। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस टेस्ट को देंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के शेयर कर दो। तो चलते हैं दोस्त इस टेस्ट की ओर। और इसका जो आंसर क्या होगा दोस्त, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिपेंडेंट एकेडमी प्रोवाइड कर देगा। तो आप उससे आंसर की देख लेना और मैच कर लेना। तो चलते हैं दोस्त आज के टेस्ट पे। पहला जो रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा दोस्त, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे 16, 128 और 256 से रिलेटेड है ये पहला। तो आपको ये चारों में से ऑप्शन को जो करेक्ट लिखे वो आपको मार्क कर देना है। तो आपको जो करेक्ट लगे दोस्त, आप इसको मार्क कर देना। जैसे ऑप्शन ए है 12, 96, 224, ऑप्शन बी है 18, 162, 324, सी है 40, 200, 400, और डी है 18, 200, 400। तो जो आपको सही लगे वो आप टिक कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, इन अ सर्टेन लैंग्वेज FRIGST इज रिटन एज 699782, हाउ विल प्लाव बी रिटन एज। तो PLOGUH ये कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है 736378, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा 746487, ऑप्शन सी 836389, ऑप्शन डी 736778। Now the time for question number 3. Select the correct relation. जैसे स्कूटर व्हीकल से रिलेटेड है, तो आपको इसमें रिलेशन देखना है कि वैसे क्या कौन सा रिलेशन सही होगा। फोटोग्राफ कैमरा से, कार बस से, पाइनएप्पल फ्रूट से, एजुकेशन स्किल से। तो जो आपको सही लगे इसका आप मार्क कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिलेक्ट द मिसिंग टर्म। इस मिसिंग टर्म को आपको खोजना है और पता करना है। 15, 26, 18, 25, 21, 24, और इसके बाद मिसिंग टर्म को खोजना है। आपके ऑप्शन है दोस्त 25, 24, 23, 22। तो इसमें जो आंसर सही लगे आप मार्क कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। आपको रिलेशन देखना है कि कौन सा करेक्ट है, सही है रिलेशन। KCL, LEO, NHS, QLX, क्वेश्चन मार्क। अब आपके ऑप्शन है AUQC, ऑप्शन बी UPE, ऑप्शन सी TPW, ऑप्शन डी UQW। तो जो आपको सही आंसर लगे आप इसको मार्क कर दो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, ऑप्शन। और क्वेश्चन है जैसे 4 का रिलेशन 80 से है, तो ऑप्शन आपको दिए गए ए में 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 66 से। ये सही है कि नहीं। ऑप्शन बी 7 का रिलेशन 292 से, ये सही है। सी 5 का रिलेशन 150 से, और डी ऑप्शन है 6 का रिलेशन 239 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक अच्छा खासा एक क्वेश्चन है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को। Rana started walking from the bus stand towards the east and went 80 meters. Then she turned left and walked 70 meters. She turned left again and walked 55 meters. Then she turned right and walked 45 meters. Which side should she turn now, and how much distance should she walk so that she is 115 meters north from the bus stand? आपके ऑप्शन है ए लेफ्ट 25 मीटर, ऑप्शन बी लेफ्ट 35 मीटर, ऑप्शन सी राइट 35 मीटर, ऑप्शन डी राइट 25 मीटर। जो आपको सही लगे आप इसको मार्क कर देना, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से बनाना दोस्त। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सिलेक्ट द ऑप्शन। आपको ऑप्शन को देखना है और सेलेक्ट करना है। RN का रिलेशन है IG से, तो HG का रिलेशन किससे होगा। आपके ऑप्शन दिए गए दोस्त A DK, ऑप्शन बी CL, ऑप्शन सी DL, ऑप्शन डी CK।
तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन सर्टेन लैंग्वेज आई एम फाइन इज रिटन एज ड्यू क्यू ज्यू, मतलब आई एम फाइन को ड्यू क्यू ज्यू लिखा गया है, ही इज फाइन को लिखा गया दोस्त क्यू म्यू ड्यू, एंड आई एन ही को लिखा गया है क्यू ट्यू क्यू। तो एंड को क्या लिखा जाएगा, पूछ रहा है कि एंड को कौन सी भाषा में लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन है ड्यू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी के यू क्यू, ऑप्शन डी टी यू। तो जो सही उत्तर लगे दोस्त आप मार्क कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में कह रहा है दोस्तों सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे क्रिकेट का रिलेशन एम्पायर से है वैसे ही ऑप्शन ए आपको वैसे रिलेशन दिखाना है। हॉकी का रिलेशन डिफेंडर से, बॉक्सिंग का रिलेशन रिंग से, चेस का रिलेशन चेकमेट से, फुटबॉल का रिलेशन रेफरी से। तो इसमें कौन सा रिलेशन क्रिकेट को एम्पायर से जो दर्शा रहा है दोस्त वो ऐसे ही चारों में वैसा ही रिलेशन है। तो चलते हैं दोस्त, आपको जो अच्छा लगे आप मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, टॉक इज रिटन एज 44 देन मार्क विल बी रिटन एज, टॉक को 44 लिखा गया तो मार्क को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 40। चलिए दोस्त एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, शैडो बेस्ड क्वेश्चन है और शैडो बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही है दोस्त, तो इसको बहुत ध्यान से आप बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त दिनेश एंड विजयन वेर फेसिंग ईच अदर इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज एंड टॉकिंग। आफ्टर सनराइज एंड टॉकिंग दिनेश शैडो फेल्ट है दोस्त, फील नहीं फेल है एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ विजयन। तो दिनेश का जो शैडो है दोस्त विजयन के पूरे लेफ्ट में है, बिल्कुल लेफ्ट में है। तो आपको पता करना है कि जो विजयन था इन विच डायरेक्शन विजयन का फेस किस तरफ था। ऑप्शन ए वेस्ट, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी नॉर्थ, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, एक रिलेशन चूज करना दोस्त स्टूपिड का इडियट से है। तो चारों जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको सही उत्तर देखना है। क्यू का रैपिड से, बी अमेजिंग का अनइंटरेस्टिंग से, सी स्ट्रेंज का डिफिकल्ट से, डी साई का टॉकेटिव से। तो आपको जो चारों जो दिख रहा होगा ऑप्शन दोस्त स्टूपिड का इडियट से, ऐसे रिलेशन चारों में से कौन सा दिखा रहा है, जो दिखाएगा आप उसको करेक्ट मार दोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्त, जो आपको जी के दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया गया दोस्त, तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग टेस्ट को देंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय ऑप्शन ए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी टूरिज्म मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी कल्चरल मिनिस्ट्री। मतलब क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों क्योंकि कोरोना आया, बहुत लोग हताहत हुए, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई और बहुत लोग बहुत परेशान भी हो गए और बहुत जैसे कोई लंदन जाते थे, कोई हांगकांग जाते थे, कोई यूएसए जाते थे, सभी लोग पढ़ते थे। तो एक मिनिस्ट्री ने कहा, भारत की जो नोडल मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि भारत में ही रहें और भारत में ही पढ़े। तो ये किसने कहा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने कहा है। आपके ऑप्शन मैंने बता दिया था, स्पोर्ट मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी टूरिज्म मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी कल्चर मिनिस्ट्री। तो जो सही है आप मार्क कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्त, हु हैज वॉन सिंगल टाइटल इन विंबलडन टेनिस वुमेन 2019। तो विंबलडन के एकल महिला में किसने विंबलडन चैंपियनशिप जीता। ऑप्शन आपके है दोस्त कैरोलिना प्लिस्कोवा, ऑप्शन बी साइमोना हालेप, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो क्योंकि विंबलडन इस बार तो हो नहीं सका, आपको पता होगा अभी तक तो नहीं हुआ है होने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन जैसा की बात है जो भी अब जो करेंट अफेयर पूछे जाएंगे दोस्त, फिलहाल अभी तक तो आपको 2019 का ही याद करना है क्योंकि 2020 में कुछ ऐसा इवेंट हुआ नहीं है कि एग्जाम्स में आए। तो 2019 का ही करेंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज द पीएम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का भी प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन बी बसील राजपक्षे, ऑप्शन सी महिंद्रा राजपक्षे और ऑप्शन डी नमल राजपक्षे। जो आपको सही लगे वो मार्क कर दो आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पीरल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, मोती किससे हार्वेस्ट होती है? ऑप्शन ए प्राउन, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी ट्यूना, ऑप्शन डी ओएस्टर। ओएस्टर जो ऑप्शन दिख रहा होगा। तो चलिए ये 4 ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी एंटोनी लेवेजियर, ऑप्शन डी जॉन जैकब बर्जेलियस, ऑप्शन डी रॉबर्ट बॉयल। तो जो केमिकल का जो सिंबल दिया गया, जैसे हाइड्रोजन का H हुआ, ऑक्सीजन का O2 हुआ, ये सब किसके द्वारा दिया गया था वही पूछा गया है। जिन्होंने सबसे पहले बताया था आप उसको मार्क कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दोस्त, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर, इक्वेटर से सबसे पास कौन सा सिटी है? आपके ऑप्शन है मनीला, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी मोगादिशु। तो जो आपको सही लगे आप मार्क कर दो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और आज का ये आखिरी सवाल होगा दोस्त, और मुझे उम्मीद होगा कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल? ऑप्शन ए इंसेप्टिसोल्स, ऑप्शन बी एंटीसोल्स, ऑप्शन सी एल्फिसोल्स एंड ऑप्शन डी वर्टिसोल्स। तो जो आपके 4 ऑप्शन थे, तो सवाल यही था दोस्त कि भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा सॉइल कौन पाया जाता है? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एलोबियल सॉइल। तो एलोबियल सॉइल को क्या कहा जाता है बस वो पता करना था, क्योंकि सिंपल में तो हम लोग जानते हैं कि एलोबियल सॉइल होता है, क्योंकि हमारी जो हर तरफ रिवर है, गंगा जहाँ पर प्लेन होगा वहाँ पर एलोबियल सॉइल से आएगी, क्योंकि जो पानी जो सॉइल को कैरी करती है तो कंकड़ टूट टूट जाते हैं, बहुत फर्टाइल हो जाती है, तो उसका एलोबियल सॉइल कहते हैं। एलोबियल सॉइल को क्या कहते हैं ये सवाल है इसमें दोस्त, क्योंकि पहले तो आपको पता करना कि एलोबियल सॉइल्स को क्या कहते हैं। आपको पता होगा इंसेप्टिसोल्स करते हैं, एंटीसोल्स करते हैं, एल्फिसोल्स करते हैं, वर्टिसोल्स करते हैं। जो जानते होंगे कि एलोबियल सॉइल को क्या करते हैं वो इसका करेक्ट आंसर मार पाएंगे। तो चलते दोस्त, ये था आज का 20 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिले, 7 क्वेश्चन आपको जीके के मिले। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई बहन को बताइए एक अच्छा चैनल है और एक अच्छा इनोवेटिव ले रहा है, क्योंकि इसमें रीजनिंग, जीके, सिविल हर चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे और एक पारंपरिक ढंग से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज तक इतना ही दोस्त। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, वेरी गुड।